आपको बता दें, बिहार के सीवान से खबर है, छात्रों से प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीवान में AK-47 चलाने वाला SIT का जवान सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान SIT जवान AK-47 हाथ में लेकर छात्रों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है। कोई भाई आप सरहद पर थोड़ी ना लड़ रहे थे या रोक रहे थे, इसीलिए ये जो जवान है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 लिया हुआ ये जवान दिखाई दे रहा था। SIT का ये जवान है जिसको सस्पेंड कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान SIT जवान ने AK-47 अपने हाथ में रखा हुआ है। जवान की पहचान अभिषेक पटेल के तौर पर हुई है। अभिषेक पटेल को पटना पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी कर सस्पेंड कर दिया गया। सीवान में हुई हिंसा मामले में कुल 3 FIR दर्ज की गई अभी तक और 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साकेत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, ये AK-47 लेकर जो जवान वहां दिखाई दे रहा है तस्वीर में, इसकी क्या जरूरत थी? ये आदेश क्या किसी ने दिया था? देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें सामने आई थी सीवान में जब बिहार बंद का आयोजन किया गया था छात्रों के द्वारा, उस प्रोटेस्ट के दौरान जब वहां पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हो रही थी, उस दौरान ये तस्वीर है जब वहां पर STF का ये जो जवान है जिसके नाम का भी पता चला है कि अभिषेक पटेल करके इसका नाम है, ये AK-47 लेकर वहां पर मौजूद था। उसने सीधे फायरिंग की है भीड़ के ऊपर, जो तस्वीरों में भी साफ तौर से दिख रहा है। 3 लोगों को, जो 3 प्रदर्शनकारी थे, उनको गोली लगी, जिसमें से 2 का इलाज पटना के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। और तेजस्वी यादव जब विदेश से लौटे तो उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात भी की थी हॉस्पिटल के अंदर। तो 3 लोगों को इसमें गोली लगी थी। अब पटना पुलिस मुख्यालय ने इस पर कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी है, जो STF का जवान अभिषेक पटेल बताया जा रहा है, उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई भी उस पर शुरू कर दी गई है कि आखिर भीड़ पर उसने कैसे ये गोली चलाई। और पूरी जांच की जा रही है पुलिस के तरफ से, जो पुलिस मुख्यालय के तरफ से जानकारी दी गई है कि आखिर किन परिस्थितियों में किसके ऑर्डर पर इसने AK-47 से वहां पर गोली चलाई भीड़ के ऊपर। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको पहले वाटर कैनन से आप हटा सकते हैं, उनको खदेड़ सकते हैं, लेकिन गोली चलाना ये कहां से उचित है? क्योंकि पत्थरबाजी दूसरी तरफ से किया जा रहा था। तो किस आधार पर और किस के आदेश पर ये गोली चलाई गई है, उसकी भी जांच पुलिस मुख्यालय के तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है वो STF के इस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और इस पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी आगे लिखा गया है। ठीक है साकेत, देखिए तस्वीरों में जो जवान दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि STF का जवान है, अभिषेक इसका नाम है, और इसने AK-47 तान दिया था, गोली भी चला दी थी, यह भी कहा जा रहा है, और इससे कई छात्र घायल भी हो गए थे। सवाल यह कि आखिर इसको AK-47 लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में उतरने का आदेश किसने दिया? तो एक तो कार्रवाई इस जवान पर हुई है, लेकिन दूसरी कार्रवाई उस अधिकारी पर भी होनी चाहिए जिसने इस STF के जवान को बोला कि AK-47 लेकर जाओ। और क्या बिना इजाजत के अपने अधिकारियों के AK-47 लेकर यह जवान उतर गया था? क्योंकि छात्रों के आंदोलन में आपने कभी देखा कि AK-47 लेकर कोई उतर जाएगा? क्या जरूरत होती है उसकी? वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए। नहीं रुक रहे हैं तो आंसू गैस का गोला आप छोड़ सकते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं ताकि तितर बितर हो जाए भीड़। अगर भीड़ आक्रामक हो रही है तो उसको लाठी चार्ज करके संभाला जाता है, लेकिन AK-47 का इस्तेमाल आखिर कैसे हो गया? छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी एक बड़ा आरोप है और इस मामले में CRPF जांच कर रही है। पैलेट गन का इस्तेमाल करने वाले की पहचान भी हो गई है, इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने वालों की भी पहचान। CRPF जांच कमीशन ने RAF जवान की पहचान की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो जिसमें एक जवान हाथ में पैलेट गन लेकर फायर करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी पहचान हो चुकी है। CRPF जांच कमीशन ने जब इस मामले में जांच की तो पता चला कि RAF का यह जवान है और इसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये हम चाहे बिहार की तस्वीर देख लें, दिल्ली की तस्वीर देख लें,
दोनों जगह अब तो ये पुष्टि हो गई है कि उधर AK-47 तान दिया था एक जवान ने, इधर ये पैलेट गन चलाकर भाई साहब रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन जवानों को आदेश किसका था, इसकी भी जांच में कोई बात पता चली है, खुलासा हुआ है क्या? जी देखिए, अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा, क्योंकि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक बाकायदा रूल्स है कि ऐसी परिस्थितियों में ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आई, जो वीडियो सामने आया, उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार छात्रों के आंदोलन में पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। जाहिर तौर पर अब सीआरपीएफ की तरफ से सूत्रों की माने तो इस बात को लेकर जांच की जा रही है। जवान की पहचान जो है वो भी कर ली गई है। आरएफ का ये जवान था जिस पर आरोप ये है कि उसने पैलेट गन को चलाया। तो फिलहाल सीआरपीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से इस जवान को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर चाहे विपक्ष की बात की जाए या सीजेपी की बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर थी और राहुल गांधी की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे। तो फिलहाल अब इस चीज की इंटरनल जांच की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसकी वजह से जवान को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है, जरा समझाइए, जब पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर AK-47 लेकर गोलियां चलाई जाती है? क्या अगर देश के भीतर छात्रों का कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो वहां पर अधिकारियों के द्वारा क्या ये इस तरह के आदेश होते हैं कि भाई अगर परिस्थिति काबू में नहीं आए तो AK-47 चला देना और पैलेट गन चला देना? जी देखिए, जहां तक गन चलाने की बात की जाए तो ये जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता तब तक चलाना निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। जहां तक पैलेट गन की बात की जाए तो इसको लेकर एक नियमावली है जिसमें साफ तौर पर अगर पैलेट गन की हम बात करें तो कई देशों में पैलेट गन जो है वो बैन है, क्योंकि ये इससे जो कई ऐसे शरीर में ऐसी जगह है जहां पर अगर पैलेट गन लग जाए, जैसे आंख में अगर लग जाए तो आंख की रोशनी चली जा सकती, इसलिए कई देशों में इसको बैन है। जहां तक आरएफ के जवानों के पास पैलेट गन जो होता है उसको लेकर भी एक नियम है कि अगर अगर स्थिति ऐसी हो जाती है जो बेकाबू हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आदेश लिया जा सकता है और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर भीड़ सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़े और जान बचाने की नौबत खड़ी हो जाए सुरक्षा कर्मियों के लिए, तो उस वक्त इस तरह के आदेश होते हैं कि आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर भीड़ हत्या करने के लिए जवानों को आगे बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। अब दो बातें हैं, एक तो देखिए सिवान में जो AK-47 वाला इंसिडेंट है, दूसरी ये खबर कि सीआरपीएफ ने जो जांच की उसमें आरएफ के जवान की पहचान हो गई है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये दोनों जवान जिनके ऊपर एक्शन, एक पर एक्शन हो गया उसको सस्पेंड कर दिया गया सिवान वाले को, आरएफ के जवान की पहचान हो गई है, एक्शन क्या हुआ ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब दो बातें और सामने आनी चाहिए कि परिस्थिति क्या थी ऐसी कि AK-47 और पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात यह कि किस अधिकारी ने यह आदेश दिया कि इसका इस्तेमाल करो, उस पर भी एक्शन होना चाहिए अगर परिस्थिति ऐसी नहीं थी तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, जांच चल रही है, जांच में जवाब मिल जाएगा।